से चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से है और ये इंतहाई अहम हिस्सा है आपके सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग से। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जिसमें ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरह होंगे, कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, देने वाला होगा, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन उसकी निस्बत ले सकता है, कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला है या बुरा इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये तमाम बातें जिस बुनियाद पे पढ़ी जाती हैं बच्चों, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके। तो हम उसकी बुनियाद पर दो कैटेगरीज बनाते हैं कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ऐसे जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इन्हें हम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पे लेते हैं। और ऐसे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हम उन्हें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे कंसिडर करते हैं। इसकी बुनियाद पे हमने एक टेबल बनाया है, चार्ट बनाया है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी ऐसी सीरीज जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पे इलेक्ट्रोड्स को या एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। यानी हम एलिमेंट्स को दिखाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किससे, मान लें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और लेने की सलाहियत क्या है, पोटेंशियल क्या है, या दे रहे हैं तो उनका देने का जो पोटेंशियल है या देने की जो सलाहियत है वो क्या है, हम वो डिटरमाइन करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों हम जिस बुनियाद पे लेते हैं वो है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मतलब ये कि हम हर एक को इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाएंगे। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन देने वाले भी होते हैं लेकिन उनको भी हम इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाएंगे। किस तरह दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को इलेक्ट्रॉन देते हुए या इलेक्ट्रॉन देने वाले को इलेक्ट्रॉन लेते हुए कैसे दिखाएंगे। हमारा मेन मकसद है इलेक्ट्रॉन लेते हुए हमें दिखाना है, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाया जा रहा है। कैसे दिखाएंगे, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ या उसके नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के साथ दिखाएंगे, यानी उसके साथ माइनस साइन लगा होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों एक ऐसा टेबल है जिसमें हम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत को यानी उसकी रिड्यूसिंग नेचर को और इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत को यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को हम डिस्क्राइब करते हैं उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, अच्छा इसे हाइड्रोजन की बुनियाद पे बनाया गया है, यानी इसके दो हिस्से हैं, ऐसे जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऐसे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ये आम तौर पे एनोड की तरह अमल करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल में ले रहे हैं लिहाजा उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। सिमिलरली ऐसे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे लाई करते हैं, ऐसे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। किससे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, यानी वो कैथोड की तरह अमल करते हैं और इनका इलेक्ट्रोड वो यानी वो रिडक्शन पसंद करते हैं, रिड्यूस होना पसंद करते हैं, लिहाजा उनका रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा इस बात को कि हमारे पास ये जो अमल है, ये जो सीरीज़ है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बुनियाद पे बनाई गई है। अच्छा एक बहुत शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद करें और वो ये कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज़ में बनाया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो भी लिखे गए हैं, उसमें जो ऊपर है वो नेगेटिव है और नीचे की तरफ जाते हुए उसका नेगेटिव या तो कम हो रहा है या वो पॉजिटिव हो रहा है। लिहाजा ऐसे तमाम इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद हैं दूसरे की निस्बत, वो एज एनोड बिहेव करेंगे, वो एज एनोड बिहेव करेंगे। क्या मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, है ना, वो क्या करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। ये वाली बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद है
वो नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। यानी ऊपर वाला रिड्यूस करेगा किसे? नीचे वाले को। नीचे वाला रिड्यूस होगा, ऊपर वाला रिड्यूस करेगा। ठीक है, इस बुनियाद पर बच्चों हमारे पास ये कुछ बेसिक मैंने चार्ट बनाया है, तो इसको हम एक ज़रा देखें। ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या मतलब? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। इन सब को हमने दिखाया इलेक्ट्रॉन लेके ये रिड्यूस हो रहे हैं। अब लिथियम के लिए हम दिखाएं, लिथियम इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम 9 से लिथियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 3.03। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखी जा रही है? माइनस के साथ लिखी जा रही है। क्या मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। हम इसे अगेंस्ट द नेचर इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी असल नेचर क्या है? इसका असल रिएक्शन क्या है? लिथियम मेटल से लिथियम आयन बनना। यानी इसका असल रिएक्शन बैकवर्ड वाला है, फॉरवर्ड वाला नहीं है। हम फॉरवर्ड दिखा रहे हैं जो उसकी नेचर के अगेंस्ट है, तो मैंने माइनस साइन लिखा। फिर से देखें, नीचे की तरफ जाते हुए माइनस साइन की वैल्यू कम होती जा रही है। अल्टीमेटली क्या हुआ? हम पहुंच गए हाइड्रोजन पे, 0 पे। यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रखते हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं या आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। अच्छा जी, अब आप आइए ज़रा हाइड्रोजन से नीचे की जानिब। तो नीचे की जानिब देखेंगे तो हम क्या होगा? इनके सबकी पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे की तरफ पॉजिटिव में इजाफा हो रहा है। क्या मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं और लेने की सलाहियत में इजाफा होता चला जा रहा है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो नीचे है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ऊपर वाले की रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा है और नीचे की तरफ जाते हुए रिड्यूसिंग नेचर यानी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कम हो रही है। अच्छा, तो फिर बढ़ क्या रही है? तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या मतलब? नीचे की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत यानी पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बढ़ रही है। यानी सबसे कम किसकी है? जो ऊपर मौजूद है। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला है और नीचे इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इसको ज़रा जहन में रखिएगा ये बात, ये टेबल हम किस तरह पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। ऊपर वाले नेगेटिव साइन के साथ हैं, नीचे वाले पॉजिटिव साइन के साथ हैं। ये अक्सर MCQs में पूछ ली जाती है बात, तो इसको जहन में रखिए कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले कौन है और नीचे वाले कौन है। अच्छा, एक ज़रा जनरल बात हम करें कि अगर हम दो सेल्स को, हाफ सेल्स को जोड़ लें तो वो कंप्लीट सेल बनता है। और कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कैसे मालूम करते हैं बच्चों? तो हम कहते हैं E0 ऑफ सेल बराबर होता है E0 ऑफ रिडक्शन वाला हाफ सेल माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल। यानी वो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका हाफ सेल पोटेंशियल इस टेबल से देख के लिख लेंगे, और जो ले रहा है उसका हाफ सेल नीचे से देख के लिख लेंगे, साइन के साथ लिखेंगे और बीच में इनके फॉर्मूले का माइनस भी है। अच्छा, रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे होती है। कैथोड कहाँ लिखा जाता है बच्चों? राइट हैंड साइड पे, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसी तरह ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे। एनोड कहाँ लिखा जाता है? एनोड हाफ सेल कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ फॉर्मूले इनको लिखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर वो ये कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो भी होंगे उनमें E0 ऑफ द सेल पॉजिटिव आएगा, है ना? E0 ऑफ द सेल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो अपनी एक बार हमने उन्हें एनर्जी सप्लाई करी तो उसके बाद वो खुद ब खुद चलते चले गए, है ना? बार बार उन्हें सोर्स ऑफ एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कागज़ के एक सिरे को आग लगाई, अब आपने माचिस वहाँ से हटा ली, तो क्या होगा? आग खुद ब खुद पूरे कागज़ को लपेट लेगी, है ना? पूरा का पूरा कागज़ खुद ब खुद जल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, देन रिएक्शन खुद ब खुद अपनी ओन पे होना शुरू हो गया, खुद से होना शुरू हो गया, है ना? या जैसे मिसाल के तौर पे आप ऊपर टैंक का नल का खोल दें तो क्या होगा? पानी खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपने एक बार नल का ओपन किया, अब पानी खुद ब खुद नीचे की जानिब आ रहा है, बार बार नल का खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन रिएक्शन फिर उसके बाद खुद ब खुद होना शुरू हो गया। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप बात करें कि आपने पानी ऊपर टैंक में पहुंचाना है, नीचे के टैंक से पानी ऊपर टैंक में पहुंचाना है, अब क्या होगा? अब आपको मुस्तकिल मोटर ऑन रखनी पड़ेगी, है ना? अब काम हो तो रहा है लेकिन कैसे? मुस्तकिल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ये कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
है ना, मुस्तकिल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, वन टाइम एनर्जी इनपुट करी, उसके बाद रिएक्शन खुद करना शुरू हो गया, दैट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा उसमें ई नॉट ऑफ सेल, यानी दोनों सेल्स को जोड़े और उनका माइनस मालूम करें, है ना, दोनों सेल्स का जो नेगेटिव सब्ट्रैक्शन है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, दैट इज ई नेट ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आना चाहिए। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके लिए ज़रा ज़रूरी है कि तुम ये मालूम कर लो कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। बेहतर है तुम एनोड को पहचानो, एनोड कौन है, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कैथोड कौन है। एनोड कौन होता है ज़रा ध्यान में रखो। देखो ई नॉट ऑफ सेल के अंदर एनोड कौन है, तो ई नॉट ऑफ सेल में दो सेल्स होंगे, दो हाफ सेल्स होंगे। मान लो हाफ सेल 1 हाफ सेल 2, है ना, हाफ सेल 1 हाफ सेल 2। अब दो हाफ सेल्स, इनमें एनोड कौन है, तो देखो मानो दोनों, पहले हाफ सेल का ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव है ना, यानी जो चार्ट से तुमने देखा उसकी नेगेटिव आ रही है, दूसरे की भी नेगेटिव आ रही है। अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो फिर क्या होगा, हाई नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव वाला एनोड हो जाएगा, है ना। अभी इसके एग्जाम्पल समझाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव वाला एनोड होगा, पॉजिटिव वाला फिर कैथोड बन जाएगा। अच्छा, दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर क्या होगा, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू कम है वो एनोड बनेगा, तो उसका निस्बत दूसरा वाला क्या होगा, वो कैथोड बन जाएगा, है ना। एनोड पहचानो, कैथोड खुद ब खुद पता चलेगा। एग्जाम्पल समझाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो हाफ सेल्स, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें एग्जाम्पल समझाएंगे। देखो, एक है जिंक, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। एक है एल्युमिनियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 है। अब इन दोनों के दरमियान अगर सेल बनता है तो इसके ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, इनमें एनोड और कैथोड कौन बनेगा, तो देखो ध्यान में रखो, एनोड हाफ सेल कौन होगा, तो देखो इन दोनों में किसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा, दोनों नेगेटिव है तो किसकी नेगेटिव ज़्यादा है, एल्युमिनियम की ज़्यादा, तो एनोड, एल्युमिनियम बन गया एनोड, कैथोड कौन बना फिर, जिंक। तो देखो ई नॉट ऑफ सेल का मतलब क्या होगा, ई नॉट ऑफ जिंक माइनस ई नॉट ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पे जिंक कैथोड है और एल्युमिनियम एनोड है। फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यूज़, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.90 वोल्ट। यानी एल्युमिनियम और जिंक की बुनियाद पे अगर हम सेल बनाएं तो सेल का पोटेंशियल कितना आएगा, 0.90 वोल्ट। आ रही है बात समझ में। सेम अगर जिंक और कॉपर का बनाया जाए तो ये देखो नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, एनोड, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, कैथोड। सेम बिल्कुल वही तरीका। अब देखो कॉपर और सिल्वर दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव में ये पॉजिटिव कम वाला है, ये पॉजिटिव ज़्यादा वाला है, तो इसका मतलब कम वाला क्या हो जाएगा, एनोड, ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा, कैथोड। वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और इसकी बुनियाद पे हम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से